हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप अपनी 11th क्लास का चैप्टर द ब्राउनिंग वर्जन करने जा रहे हैं। द ब्राउनिंग वर्जन इज़ अ चैप्टर रिटन बाय टेरेंस रेटिगन। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दिस चैप्टर इज अ शॉर्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले द ब्राउनिंग वर्जन रिटन बाय टेरेंस रेटिगन। टेरेंस रेटिगन के द्वारा लिखा गया ये एक शॉर्ट प्ले है। It is a one-act play set in a school. There are three characters in the play: Taplow, Frank and Mr. Crocker Harris. इस प्ले को स्कूल में सेट किया गया है जिसमें मेन तीन करेक्टर हैं: टैप्लो, फ्रैंक एंड मिस्टर क्रॉकर हैरिस। टैप्लो इज अ 16 years old student, Frank is a young teacher and Mr. Crocker Harris is a middle-aged school master. टैप्लो 16 साल का एक स्टूडेंट है, फ्रैंक एक यंग टीचर है और मिस्टर क्रॉकर हैरिस भी एक स्कूल टीचर हैं जो कि मिडिल एज्ड हैं। टैप्लो हैज़ अराइव्ड इन द स्कूल टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस। टैप्लो स्कूल में आया हुआ है एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए जो कि उसको मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने दिया है। ही मीट्स फ्रैंक एंड दे बोथ इंगेज इन अ कन्वर्सेशन वाइल टैप्लो वेट्स फॉर मिस्टर हैरिस। और वहाँ पर टैप्लो की मुलाकात अपने टीचर मिस्टर फ्रैंक से होती है और वो दोनों अपनी कन्वर्सेशन में अपनी बातों में लग जाते हैं और साइड बाय साइड टैप्लो अपने टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस का वेट करता है। लेटर एंटर्स मिली मिसेस क्रॉकर हैरिस हु टॉक्स टू टैप्लो। और बाद में इस प्ले में मिली की भी एंट्री होती है जो कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ है और वो टैप्लो से टॉकिंग करती है। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। द सीन इज सेट इन अ स्कूल वेयर टैप्लो अराइव्स टू डू एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस। इस प्ले के सीन को एक स्कूल में सेट किया गया है जहाँ पर टैप्लो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के द्वारा दिया गया एक्स्ट्रा काम करने के लिए आता है और एक्स्ट्रा काम भी कब करता है? स्कूल के लास्ट दिन। हैरिस हैड मिस्टर क्रॉकर हैरिस एज ही मिस्ड अ डे बिफोर। मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उसको एक्स्ट्रा वर्क इसलिए दिया क्योंकि उसने स्कूल का एक दिन मिस कर दिया था। ही फाइंड्स फ्रैंक अ साइंस टीचर इन द स्कूल। टैप्लो स्कूल में अपने साइंस टीचर मिस्टर फ्रैंक को देखता है। फ्रैंक आस्क्ड हिम हिज नेम एंड द रीज़न ही इज़ देयर दैट डे। फ्रैंक उससे उसका नाम पूछता है और स्कूल में आने का रीजन पूछता है। टैप्लो स्टडीज इन द लोअर 5th स्टैंडर्ड एंड इज अबाउट टू गेट हिज रिजल्ट फ्रॉम हिज टीचर मिस्टर हैरिस। टैप्लो उनको बताता है कि वो लोअर 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और अपने टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस से अपना रिजल्ट वो जानना चाहता है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस यूजली रिवील्स द रिजल्ट on the last day of school and unlike every other teacher he follows the rules and regulations strictly. मिस्टर क्रॉकर हैरिस स्कूल के लास्ट डे रिजल्ट रिवील करते हैं और अन्य टीचर्स के अलावा वो स्कूल्स के सभी रूल्स और रेगुलेशन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। दे बोथ स्टार्टेड हैविंग अ कन्वर्सेशन वेयर फ्रैंक आस्क्ड हिम सेवरल क्वेश्चंस। और वे दोनों अपनी बातचीत में लग जाते हैं जहाँ पर फ्रैंक जो कि उनकी साइंस टीचर है उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। वी डोंट सी मिस्टर क्रॉकर हैरिस इन द होल चैप्टर बट वी गेट टू नो अ लॉट अबाउट हिम। इस चैप्टर में पूरे के पूरे चैप्टर में हमें मिस्टर क्रॉकर हैरिस कहीं पर भी नहीं दिखाई देते हैं बट हम उनके बारे में बहुत कुछ इस चैप्टर में पढ़ते हैं। Taplow wants to take science as a remove because he finds the subject extremely interesting. टैप्लो अपने रिमूवल के बाद, अपने फाइनल रिजल्ट के बाद, रिमूव का मतलब है यहाँ पर फाइनल रिजल्ट से लिया गया है कि अपने फाइनल रिजल्ट के बाद वो साइंस सब्जेक्ट को ऑप्ट करना चाहता है क्योंकि साइंस में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। फ्रैंक ऑन द अदर हैंड डजंट लाइक व्हाट ही टीचेज इन द स्कूल। और दूसरी तरफ फ्रैंक जो है स्कूल में जो कुछ टीच करता है उसको वो लाइक ही नहीं करता। मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज़ हार्डली ह्यूमन एज ही नेवर श्रिवल्स अप।
मिस्टर क्रॉकर हैरिस को जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है उनको ये बताया गया है कि वो हार्डली ह्यूमन है। इट मीन्स उनमें इंसानियत की, मानवीयता की कमी है। ही टोल्ड टेप्लो दैट ही विल गेट वॉट ही डिजर्व, और वो टेप्लो को कहते हैं, टेप्लो जो कुछ तुम डिजर्व करते हो वो तुम्हें मिलेगा। वो किसी भी स्टूडेंट को ना तो ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं और ना कम मार्क्स दे सकते हैं, नथिंग लेस एंड नथिंग मोर, एंड दिस मेक्स हिम टेंस्ड। उन्होंने टेप्लो को भी यही बात बोली कि तुम्हें ना ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे ना कम मिलेंगे, और इसी बात से टेप्लो जो है वो टेंशन में है। टेप्लो फर्दर इमिटेट्स मिस्टर हैरिस ट्वाइस इन फ्रंट ऑफ फ्रैंक, और टेप्लो फ्रैंक के सामने, जो कि एक अन्य टीचर है स्कूल में, उनके सामने मिस्टर क्रॉकर हैरिस की दोबारा से नकल करता है, 2 बार नकल करता है। फ्रैंक एडमिट्स दैट ही एनविज मिस्टर क्रॉकर हैरिस बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ही हैज़ ओन दैम, और फ्रैंक खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस से थोड़ा सा जेलसी, थोड़ी सी ईर्ष्या फील करते हैं, क्योंकि क्रॉकर हैरिस का बच्चों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट था, प्रभाव था। टेप्लो टोल्ड हिम दैट ही नेवर शोज हिज इमोशंस like other teachers and never beats them up like other masters। और टेप्लो अब दोबारा से उनको फ्रैंक को बताते हैं कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो कभी भी अपने इमोशंस बच्चों के सामने नहीं दिखाते, और ना ही अन्य टीचर्स की तरह वो बच्चों को पीटते हैं, फिर भी बच्चों का उनके ऊपर एक अलग सा इफेक्ट है। ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट, वो सैडिस्ट नहीं है, क्रॉकर हैरिस सैडिस्ट नहीं है, वो दूसरों को तकलीफ भी नहीं देना चाहते हैं। एज दे वर डीपली एंगेज इन अ कन्वर्सेशन मिली एंटर्स एंड कम्स विद अ शॉपिंग बैग। जब वो दोनों बहुत गहनता से अपनी बातों में मशगूल थे, तभी मिली अपने शॉपिंग बैग को लेकर वहाँ पर एंटर करती है। सी आस्क्ड टेप्लो टू गो आउट एंड कम बैक इन अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एज मिस्टर क्रॉकर हैरिस विल बी लेट। वो टेप्लो को कहती है, टेप्लो तुम जा सकते हो, एंड इन अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एज मिस्टर क्रॉकर हैरिस विल बी लेट, क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस तो लेट है, तुम कुछ समय के लिए जा सकते हो और वापस भी आ सकते हो। इफ़ हर हस्बैंड अराइव्स अर्लियर शी विल टेक द ब्लेम, और अगर उसके हस्बैंड तुमसे पहले आ गए तो वो सारा का सारा ब्लेम खुद ले लेगी। शी फर्दर गिव्स हिम अ प्रेस्क्रिप्शन एंड इंस्ट्रक्ट हिम टू परचेज मेडिसिन फॉर हर फ्रॉम द केमिस्ट। और वो फिर क्या करती है, टेप्लो को एक प्रेस्क्रिप्शन देती है और उसको इंस्ट्रक्शन देती है कि उस केमिस्ट शॉप से उसके लिए कुछ मेडिसिन लेकर आए। टेप्लो फॉलोज एंड गोज अवे टू डू द जॉब। टेप्लो इस चीज़ को फॉलो करता है और अपने इसी जॉब के लिए केमिस्ट से जो है मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी स्टोरी थी द ब्राउनिंग वर्जन। द ब्राउनिंग वर्जन चैप्टर में टोटली फ्रैंक और टेप्लो की कन्वर्सेशन दिखाई गई है, और इस कन्वर्सेशन के द्वारा हमें मिस्टर क्रॉकर हैरिस के स्ट्रिक्ट नेचर के बारे में पता चलता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सभी बच्चे इस चैप्टर को बार बार रीड करें और समझने की कोशिश करें। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। ओके, बाय।